साल से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। सन 98 में दुकानें ली और आज तो एमसीडी आज हमको कह रही है कि ये इलीगल है, इसको नोटिस चिपका कर ब्लैकमेलिंग कर रही है। बट दिक्कत ये है, हमें ये नहीं समझ आ रही है जो एक्शन उठाया गया है, ये एक्शन किस बिहाफ पे उठाया गया और किसने उठाया, हमें उसका नाम डिक्लेयर कर दिया। नोटिस भेजा है, किस बेस पे भेजा है, क्या है क्या नहीं हो सकती है, कहीं राजनीति भी हो, बगैर राजनीति के क्या हो रहा है। गलती आया तो हमारा काम जाएंगे। आज एमसीडी को 26 साल बाद याद आ रही है कि ये अनऑथोराइज्ड है। अब ये देखिए, आज ये अनऑथोराइज्ड लग रही है आपको। आधी दिल्ली रेजिडेंशियल है और उसको कमर्शियल कर रखा है। बंद करो ना आधी दिल्ली को आप। 24 घंटे की टाइमिंग देते हैं, 5 तारीख का नोटिस। आपके नोटिस में साफ साफ कोई भी पढ़ सकता है 5 तारीख का नोटिस है। 11 तारीख को चिपका के फिर आप 24 घंटे दे रहे हैं, तो आप मतलब दिखाना दर्शाना क्या चाह रहे हैं? भय का वो बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बिल्डिंग मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 95 में इन्होंने किसी बिल्डर ने ली थी ये जगह, और रजिस्ट्रेशन हमारा हर तरह से है। हमारे पास सारे प्रूफ है, एसोसिएशन के भी प्रूफ है कि भी 2005 से पहले की दुकान है, उनके भी लेटर हैं, कन्वर्जन चार्ज के भी है और बिजली के बिल भी है हमारे पास। जिसने नोटिस भिजवाया है वो सामने आ जाए ना एक बारी, फिर हम बताएंगे कि गलत है या सही है। अगर हम गलत हो, हम इनलीगल हो, तो आप हमारी दुकान सील कर दें। पहली बेरोजगारी है, पहली काम नहीं है, और इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? यहाँ पे एक व्यापारी नहीं है, यहाँ पे कम से कम 60 व्यापारी हैं जिनकी एक फ्लोर पे 15 शॉप है और 4 फ्लोर पे 60 शॉप होगी और 4 फ्लोर पे 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उनका क्या होगा? दिल्ली के चांदनी चौक में इन दिनों एमसीडी और व्यापारियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ समय में चांदनी चौक के अंदर एमसीडी लगातार अपना हंटर चलाने की कोशिश कर रहा है, अभी हाल ही में कटरानील के अंदर एमसीडी ने 2 दुकानों को सील किया था। और अब हम जो आए हैं कूचा महाजनी में, और ये कूचा महाजनी जो है आप देख सकते हैं, ये दरअसल ज्वेलरीज की मार्केट है। और यहाँ पर चांदनी चौक में जिस तरीके से एमसीडी ने अब जब नोटिस लगा दिए हैं, ऐसे में यहाँ के व्यापारी बड़ी टेंशन में हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से एमसीडी ने ये जो नोटिस चस्पा कर दिए हैं, उसको लेकर रात दिन अब नींद नहीं आ रही है, टेंशन चरम पर है। और साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार लंबे समय से एमसीडी कहां सो रहा था, जब आज जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, ऐसे में एमसीडी ने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया और एकाएक नई सरकार बनी और ऐसे में अब व्यापारियों को कहीं ना कहीं परेशान करने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ कूचा महाजनी में कुछ व्यापारी भी हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर से बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया है उसमें क्या क्या कहा गया है। सर, आपकी शॉप है जनाब, तो कितने साल से आप यहाँ पर? मैं यहाँ बैठा हूँ 35 साल से जी 35 ईयर से जी। 25 साल से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। सन 98 में दुकानें ली हैं और आज एमसीडी आज हमको कह रही है कि ये इलीगल है, ये है, ये वो है, और नोटिस चिपका करके ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो जिस तरीके से लंबा समय आपने यहाँ मार्केट को दिया है और अब कहते हैं 24 घंटे में खाली करो, हाँ, बहुत गलत है। और अभी नहीं, खाली किस लिए करो जब सब लीगल है। गवर्नमेंट में रूल भी पास है, सन 2007 से पहले की सभी दुकानें, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, बिना उसके कुछ इलीगल नहीं किया जाएगा, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार जब नई आई थी तो नई उम्मीदों के साथ आप लोगों को भी उम्मीदें थी? सरकार से तो उम्मीदें आज भी हैं, ये तो एमसीडी का अपना क्षेत्र है। सरकार बिल्कुल सही है, सरकार कहीं गलत नहीं करेगी, हम लोगों को उम्मीद है और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एमसीडी मनमानी कर रही है बिल्कुल 100%। तो अब आप लोगों का क्या जिस तरीके से हो रहा है, क्या आगे की तैयारियां रहने वाली है, क्या कुछ नहीं, हम लोग अपने लीगल एडवाइजर से भी बात कर रहे हैं और भी बात कर रहे हैं। हम लोग प्रोसीड में हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ बुलवाओ। तो एक सर हमारे साथ हो रहे हैं। सर, जिस तरीके से नोटिस आया, क्या कहेंगे?
मैं तो बस ये बोलूँगा जो भी है गलती है, इतनी पुरानी चाइनीज चौक कुछ समाज नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं, एकदम से नोटिस भेज दिया, अच्छी बात नहीं है। मतलब इतना प्रशासन स्लो आता, क्या करता समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि जिस तरीके से निर्माण कर लिया, एमसीडी कमिश्नर को जानकारी नहीं दी और पूरी 5वीं बिल्डिंग खड़ी कर ली, ये बता रहे हैं कि अवैध है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबको मालूम है, बिना किसी के तो कुछ होगा ही नहीं। पूरी बिल्डिंग खड़ी है इतने सालों से, 30 साल 50 साल से। अब एकदम से नोटिस भेज दिया उन्होंने कि बिल्डिंग तोड़ेंगे, ये खाली करो, ये करो। हम सब कहाँ जाएंगे, हम भी ये काम करते हैं यहीं पे, 20 साल से काम कर रहे हैं यहीं पे, हम कहाँ जाएंगे। जब ये नोटिस चिपका तो क्या काम पर भी असर पड़ना शुरू हुआ है या अभी ठीक है? 3-4 दिन से ये माहौल है, काम बस ही नहीं है, ऊपर से ही और सब मतलब ये आ गया नोटिस वोटिस। अब कहाँ जाए, क्या करें। तो ये यहाँ के स्थानीय व्यापारी थे और एक सर हमारे साथ और हैं, सर से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए सर हैं, व्यापारी हैं, लंबे समय से यहाँ पर हैं और अब कह रहे हैं कि तनाव इतना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सर वर्तमान की क्या स्थिति है? 24 घंटे का अल्टीमेटम था और अब क्या कहेंगे? भैया क्या कहेंगे बताओ। अब इसमें जो नोटिस दे दिया, अब हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं इसमें जो भी होगा वो तो देखा जाएगा आगे। तो अब तो पहले तो इसकी कार्रवाई हो ना, उसके बाद में देखा जाएगा कि जो उन्होंने नोटिस भेजा है किस बेस पे भेजा है, क्या नहीं है। जैसे 2007 से ही कुछ नहीं, मतलब उसके पहले का कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे उसमें। अब ये तो वही जानेंगे इस बात को, भाई कैसे नोटिस भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं, किसके हिसाब से भेज रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं अवैध निर्माण है 1170 1240। अवैध निर्माण कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको ही बताओ। 1170 और 1240 बिल्डिंग दोनों एक ही हैं। सब बिल्डिंगों में आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपस में जॉइंट हो रही हैं सब बिल्डिंगें। तो ये बिल्डिंग कहाँ से एक हो गई आप बताओ इसमें। भाई बिल्डिंग अगर होती जॉइंट तो सभी होती, या तो बंद होती है पहले। ये जब शुरू से बिल्डिंग बनी है, जब से ये खुली हुई है रास्ता, तो फिर जॉइंट कहाँ से होगी बिल्डिंग। भाई जॉइंट तो सब ऐसी चल रही है। पूछा माजी में रास्ता निकाल ले तो ये भी तो जॉइंट ही हो गया। भाई व्यापारियों जितना मेन रोड आ रहा है ये सब कूचे में से ही निकल रहा है, हर बिल्डिंग में से निकल रहा है, तो ये भी सब जॉइंट ही आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया भाई, ये तो फिर सभी जॉइंट हो गया, तो सब पे नोटिस दे दो ना इसमें। फिर इसे खोलो ही क्यों बिल्डिंग उनको, पूरे कूचे को ही बंद करवा दो इसे। लोगों को चिन्हित कर करके नोटिस भेजा जा रहा है। क्या लोगों की क्या इसमें कहीं कहीं राजनीति भी नजर आ रही है? हो सकती है कहीं राजनीतिक भी हो इसमें। भाई बगैर राजनीति के क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी तो चल सकता है ना राजनीतिक में। भाई बगैर राजनीति के क्या है। वो एक अब 1140 पे 1240 पे भेजा है, कल को किसी और बिल्डिंग पे भेजेंगे वो, तो सब चलता ही रहेगा। ये तो ये भैया तो सबको एक साथ नोटिस भेज दो जिससे के काम हो गए। कभी एक बेर ही निपट के सब अपने आपस में लड़ लें, अब उससे क्या करेंगे हम लोग। कूचा महाजनी के व्यापारी हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप नोटिस भेज रहे हैं ना, वो शक्ल देखकर नोटिस मत भेजिए, या तो सबको भेज दीजिए या तो किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कहें, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये देखिए, ये पूरी जो मार्केट है ना, ये आभूषण की मार्केट है। सर नोटिस आया है, क्या कहेंगे? अपनी मतलब शॉप है या रेंट पर है? रेंट पे। ये नोटिस जो आया है सही आया है गलत आया? गलत ही आया है, तो हमारा काम जाएगा। जी। आप यहाँ कितने साल से हैं? 4-5 साल हो गए। नोटिस आने के बाद काम पर भी असर पड़ा है? काम तो है ही है, काम तो है ही मार्केट में। 2-3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। तो अब दुकान खाली करने का भी कुछ ऐसा कुछ है? मन तो नहीं है, पर क्या अगर मजबूरी है तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक सर और हैं, सर से बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर कुछ व्यापारी हमारे साथ, व्यापारियों से बात करेंगे कि जिस तरीके से नोटिस छपा हुआ है ना, लगातार रात भर नींद नहीं आ रही है। सर बनाने के टाइम पर आपने जो एमसीडी कमिश्नर थे उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती तो यहाँ से पैसा तो जाता ही ना, और बिल्डिंग बनाने पे जो पैसा लगा है, यहाँ मुफ्त तो बनी नहीं है बिल्डिंग। अगर आप कोई ये घर रेजिडेंशियल बना रहे हैं, अपना घर बनाएंगे या मैं बनाऊंगा, तो पैसा तो लगेगा। तो ये पैसे के बिना तो बनी नहीं, पैसा तो लगा ही होगा ना। तो पैसा लगाने वक्त जब सबको ही दिया गया है, तो आज एमसीडी को 26 साल बाद याद आ रही है कि ये अनऑथराइज्ड है। ये बताइए ना आप। ये एमसीडी से मेरा सवाल है
कि एमसीडी मेरे को जवाब दे। एमसीडी का जो भी लीगली अफसर है, कंसर्न ऑफिसर, वो लीगली ऑफिसर हैं, वो मेरे से बात करें, आके हमारे बड़ों से बात करें, हमारे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पे, कि क्या वजह है जो इस बिल्डिंग में ही नोटिस लगाया गया है। बिल्कुल, ये इसमें 20 बिल्डिंग है इस कूचा महाजनी में, एक ही बिल्डिंग दिख रही है ये। अच्छा, मैं इसी बात को लेकर कुछ लोगों से भी पूछ रहा था कि कटरानील में 2 दुकानें सील की गई, फिर हाँ, सील एक फ्लोर पे एक फ्लोर, हाँ, पे 2 दुकानें सील की गई, एक फ्लोर और अब उसके बाद कि 1170 1240, ये समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे इतना, मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ इतना जितना आप हो, बट देखिए आज अगर हमारी शॉप नंबर 1 है या शॉप नंबर 2 है या शॉप नंबर 3 है, तो हम 1170 बटा 1240 लगाते हैं, तो 1170 का नाम पहले आता है, 1240 का नाम सेकेंडली में आता है, तो 1240 और 70 1170 जो है कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि कच्चा बाग की जमीन है, 1240 जो है वो कच्चा बाग की है, 1170 से जॉइंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इस बिहाफ से वो बता रहे हैं। हाँ जी, अगर ये कच्चे बाग से रिलेटेड होती, कंस्ट्रक्ट होती, या इस सब रिलेटेड कोई जगह निकलती, कोई हमारा रास्ता होता, तो हम ये बात शो कर सकते थे कि हमारा ठीक है, यहाँ से बंद कर दीजिए, कहीं और से रास्ता खोल दें। बिल्कुल, जब ये बन रही थी, जब रास्ता नहीं दिखा था एमसीडी को, आप ये भी तो बताइए कि रास्ता उसी समय बंद कर देते। कहते हैं ना मतलब कि ये जितने जिम्मेदार ये दुकानदारों को ठहरा रहे हैं, उतने जिम्मेदार दुकानदारी अगर खराब होगी बिल्कुल, तो सारी, यहाँ पे एक व्यापारी नहीं है, यहाँ पे कम से कम 60 व्यापारी हैं जिनकी एक फ्लोर पे 15 शॉप्स हैं, और 4 फ्लोर पे 60 शॉप हो गई, ठीक है, और 4 फ्लोर पे 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? रोजगार का संकट खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं मैं अपनी दुकान आज बंद कर लूंगा, या कोई व्यापारी, कोई और अच्छा बंदा बहुत वेल एजुकेटेड है, कोई बंद कर सकता है, कितने दिन बंद कर लेगा? हमारी तो रोजी रोटी यही है, हम तो खाते भी यहीं से, कमाते भी यहीं से, और हमने इसके अलावा कोई काम तो सीखा नहीं। मतलब दुकानदार के अलावा अगर दुकानदार को आप दोषी ठहरा रहे हैं या जिसने कंस्ट्रक्ट किया है उसको दोषी ठहरा रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपका कहना है कि वो अधिकारी कहाँ गए जब वो मौके पर मौजूद थे? मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कंस्ट्रक्ट जिनने भी करी, बिल्कुल, और अब जिसने नोटिस भिजवाया है वो सामने आ जाए ना एक बारी, फिर हम बताएंगे कि गलत है या सही है। अगर हम गलत हो, हम इनलीगल हो, तो आप हमारी दुकान सील कर दें। बिल्कुल, और अगर आप लीगली हो या हम लीगली हैं, तो फिर आप जो भी कर, हमारा जीएसटी पेड है, ईयरली हमारा टैक्स जाता है, बिजली का मीटर हमारा कमर्शियल है। हम सर क्या क्या इसमें, इससे ज्यादा क्या अथॉरिटी और क्या एडवाइस और क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं, आप ये बताइए। एक ये दुकान है, जैसे सपोज आप देखिए, ये दुकान है, एक बंदे ने अगर एक दुकान 2 करोड़ की खरीदी है, बिल्कुल, 2 करोड़ की एक फेरी दुकान हो गई, तो उसका क्या पैसा हराम का थोड़ा ना था? बिल्कुल सही, उसने भी कमाया है, उसके पेरेंट्स ने कमाया, सबने कमाया, कमा के ही तो लिया। बिल्कुल, अगर ये अनऑथराइज होती लेता क्यों? बिल्कुल, अगर यही चीज अनऑथराइज होती और हमें पता होता ये अनऑथराइज है, हम इसमें हाथ ही नहीं डालते। हम तो ऑथराइज्ड जगह पे हाथ डालेंगे ना। और ऑथराइज्ड दिल्ली में है क्या, मुझे बता दीजिए, वहीं हम पैसा हमारी दुकान बेच दीजिए, हम ऑथराइज्ड वाली जगह पे चले जाते हैं। ठीक है सर। तो ये कूचा महाजनी के व्यापारी हैं और व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से देखिए इनके साथ कोई वार्तालाप नहीं की गई, कोई आता है नोटिस चस्पा करता है और चस्पा करने के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर खाली नहीं करी गई तो कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का जो हर्जाना होगा वो भी व्यापारियों से वसूला जाएगा। ऐसे में व्यापारी बड़े रोष में हैं, कह रहे हैं कि जो नोटिस कंसर्न ऑफिसर्स या कोई भी व्यक्ति चिपका के गया है वो आता मिलता तो उसको समझाया जाता कि किस तरीके से क्या कुछ है। एक भैया है, भैया से बात करेंगे। सर आपकी शॉप है? हाँ जी सर, यहाँ कितने साल से? सर यहाँ हमें 22 साल हो गए दुकानदारी करते करते। 22 साल हो गए आपको? 22 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से ये जो नोटिस आपको चिपका के गए, क्या कहेंगे, कैसे, मतलब अब क्या सोच रहे हैं? सर ये चिपका के कहाँ गए हैं, ये तो धांधलेबाजी मचा के गए हैं ना। 5 तारीख का नोटिस आप 11 तारीख को चिपकाते हैं और उसके बाद उस पर लिख देते हैं कि 24 घंटे में खलाना है। फिर ये कोई कायदा थोड़ी हुआ। 5 तारीख का नोटिस तो आप 5 तारीख को ही चिपकाते ना।
इस पे के बारे में क्या कहा जाए, ये तो दादागिरी वाली बात हो रही है इस समय। मतलब नोटिस 5 तारीख का है और चिपका के गए 11 तारीख 11 का, तारीख। अल्टीमेटम दे गए 24 घंटे का। और मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप लोग इस बात को भी लेकर बहुत कंफ्यूज हैं क्या? क्यों नहीं है सर, कंफ्यूजन तो है ही। मतलब आप अगर 24 घंटे की टाइमिंग देते हैं तो किस दिन से देंगे हम? तो मतलब कि आप उसको मानिए ना जो आप लिख के गए हैं। 24 घंटे की टाइमिंग देते हैं, 5 तारीख का नोटिस, आपके नोटिस में साफ साफ कोई भी पढ़ सकता है 5 तारीख का नोटिस है। 11 तारीख को चिपका के फिर आप 24 घंटे दे रहे हैं, तो आप मतलब दिखाना दर्शाना क्या चाह रहे हैं इस चीज से? बिल्कुल, कुल मिला के भय का वो बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। कुल मिला के क्या व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है सर। आप बताइए ना, पहली बेरोजगारी है, पहली काम नहीं है, और इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? बिल्कुल, व्यापारी वर्ग है, इसके साथ हमारा सारा स्टाफ है, बिल्डिंग में इतनी सारी दुकानें हैं। इन हम लोगों के तो चलो घर चल रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके भी तो घर चल रहे हैं। रोजगार का संकट भी रोजगार खड़ा। क्यों नहीं है? रोजगार का संकट ही है। रोजगार है कहाँ? पहले तो रोजगार नहीं है, और जो बचा कुचा है उसे एमसीडी खत्म करने पे तुली हुई है। अगर ये अनऑथराइज्ड थी, ठीक है कि मतलब, तो फिर उन्होंने हमें मीटर क्यों वैलिड करे? बिल्कुल। मीटर किस लिए लगाए? बिल्कुल। और इतने साल से अगर वो मीटर लगे हुए हैं तो ये बिल जो हम दे रहे हैं फिर ये जा कहाँ रहा है? झज्जर है, बिल्डिंग है, कहाँ से झज्जर है? थोड़ा सा पीछे की नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है, जो वो नोटिस लगाया है कि बिल्डिंग झज्जर हो रही है। अब आप आओ देखो कहाँ से झज्जर, जिस अधिकारी को खुद आए देखें, बताइए यहाँ से झज्जर हो रही है, इस वजह से हम गिराएंगे इसे। क्या इसमें कोई कारण तो बताओ जी, कहाँ से झज्जर है? क्या एमसीडी के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसको हम तो ये कहते हैं जी, जो भी अधिकारी आए वो अपनी सफाई तो दीजिए, यहाँ से झज्जर है। बिल्कुल। हर चीज को व्यापारी क्यों भुगते? हर चीज का व्यापारी दोषी है क्या? व्यापारी तो बेचारा आता, रोटी रोजी कमाता है, घर चला जाता है। वो तो सब अधिकारियों के हमें हमें लाता। पूरे चांदनी चौक में खौफ का माहौल। हाँ, जब जिनकी दुकान जा रही है बेचारे तो यही खौफ करेंगे जी कि मैं तो व्यापार करने आता हूँ, पहले वैसे ही व्यापार नहीं है, फिर और उस व्यापार में वो लग जाएगा। जब व्यापारी पे व्यापारी नहीं रहेगा तो क्या करेगा बेचारा? व्यापार तो जब ही कुछ खाएगा कमाएगा, व्यापार चलेगा तो। बिल्कुल। जब एक तो 24 घंटे का अल्टीमेटम, कितने साल से पहले आप रह रहे हैं? पहले ही मुझे भैया ये दुकानें जो है, ये बिल्डिंग को बने तो 28-30 साल हो गए, 25-25 साल तो दुकानदारों को होगा काम करते करते, 28-28 साल। 24 घंटे का अल्टीमेटम खाली कर जाओ। अब अल्टीमेटम दिया, ये क्यों दिया है, किस वजह से दिया, कोई बताने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। कोई बताए जब तो कोई दुकानदार भाई उनसे कहे भाई किस लिए दे रहे हो? मैं तो आगे की क्या आप लोगों का? आगे की देखो जी, सब मिलके करेंगे, जो भी होगा, जो भी होगा। कोर्ट का सहारा। हाँ, वो भी वकील भी करेंगे जी, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। एक दफे तो आप कह रहे हो जी बेरोजगार नहीं होना चाहिए आदमी, हम रोजगार देंगे। व्यापारी को क्यों बेरोजगार कर रहे हो? बेचारे टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कोई व्यापारी का दोष हो तो बताओ जी, ये दोष है व्यापारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में भी इस बात को लेकर चर्चा होती है? बाबू जी, घर में तो जब होगी पहले यहीं से जो है दुकानदार टेंशन लेके जाता है। घर में तो बच्चे से क्या चर्चा, बस घर में बच्चों से क्या चर्चा करेंगे? आपस में तो चर्चा करेंगे इस बात की। बिल्कुल। एमसीडी के उन अधिकारियों को और सरकार की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, क्या कहना, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो उनसे मिलेंगे जी, क्या ऐसा क्या हुआ है? अच्छा। सारे व्यापारी मिलके उनसे मिलेंगे, टाइम 15 अगस्त के बाद जाएंगे मिलने। बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो? मेरे ख्याल से अभी तो ऐसा है नहीं जो बुलडोजर कार्रवाई हो। बाकी जो भी उनसे मिलेंगे वो उन्होंने सील का ही पर्चा लगाया अभी, तो उसके बाद देखिए, बुलडोजर तो आ भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कूचा महाजनी के व्यापारी हैं, इनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से नोटिस छपा हुआ है, इसको लेकर जल्द ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की जाएगी। जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं से भाजपा के मुलाकात की जाएगी और बताया जाएगा कि जिस तरीके से नोटिस छपा किया गया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवैध है। सर हैं, कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं, कुछ बात करें। सर, नोटिस चिपक गया, क्या कहेंगे? ऑनर बताएंगे। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, सर बैठे हैं, सर से बात करते हैं कि सर का क्या कुछ कहना है। सर, आपकी शॉप है जी। कितने साल से यहाँ पे? मैं यहाँ से 25 साल से ऊपर ही हूँ। 25 साल से आप यहीं पर ही हैं? बिल्कुल। और अब ये कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, 24 घंटे में खाली कर दीजिए, एमसीडी कहता है, क्या कहेंगे? ये तो उनको सरासर वैसे है। जब हमने ये बिल्डिंग, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, 95 में इन्होंने किसी बिल्डर ने ली थी ये जगह, और 95 में लेने के बाद इन्होंने 98 में बना दी थी। 98 में बनाने के बाद जो बिल्डिंग 1.5 साल में तैयार हो गई थी। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री हुई है यहाँ पे। रजिस्ट्री होने के बाद
हमने ये 2002 से 2004 तक, क्योंकि सारी बिल्डिंग की एक साथ नहीं हो सकती थी, जैसे जैसे जिसको टाइम मिला उसी हिसाब से उनकी रजिस्ट्री होती चली गई। तो अब आगे की क्या रोड मैप है, क्या तैयारी आप लोगों की, जो आपका एसोसिएशन है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? अब बातचीत चल रही है सबसे, वो सब मिल करके फिर दोबारा जाएंगे। पिछले साल भी हम गए थे, तो उन्होंने उस टाइम डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने कहा था कि आपका इसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि 2007 से पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्योंकि 1998 की तो बनी हुई है ही, और रजिस्ट्रेशन हमारा हर तरह से है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, एसोसिएशन के भी प्रूफ हैं कि भी 2005 से पहले की दुकान है, उनके भी लेटर हैं, कन्वर्जन चार्ज के भी है, और बिजली के बिल भी है हमारे पास, और इतने जब से वैट लगा हुआ था उसके बाद जीएसटी आया, जब से हमारी रजिस्ट्रेशन इसी नंबर पे है। एमसीडी तो कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कह रहा है कि आपको ऑथराइज वाले को भी जो है नोटिस दे दोगे। उन्होंने 2007 से पहले सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दे सकता ना, अब इन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए या कुछ इनके वाद विवाद आपस में होने के लिए इस बिल्डिंग पे आ चाहिए, नहीं तो इस बिल्डिंग में कोई ऐसा मतलब ही नहीं है, ना कोई फालतू कोई सामान लगा रहा, नो यहाँ तो वैसे ही मार्केट है, कोई सामान भी बाहर नहीं रख सकता, जो कि अनऑथराइज में आप काम कर रहे हो। बिल्डिंग के अंदर ही तो रह रहे हैं ना, और बिल्डिंग के जो अंदर काम हो रहा है वो दुकान के अंदर ही काम हो रहा है, बिल्कुल कहीं ऐसा वो नहीं है यहाँ पे। तो जरूरत पड़ी तो आप लोग कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे? पहले वैसे जाएंगे सब मिल करके, होगा तो कोर्ट की तरफ मूव करना ही पड़ेगा उसके बाद में। ये कूचा महाजनी की गलियां हैं और कूचा महाजनी का ये रोड था, और इस दुकान में जिसमें हम आए हैं, देखिए एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। देखिए एक एक दुकान में लमसम 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और ऐसे में एक रोजगार का संकट भी खड़ा हो जाएगा अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण के तहत डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी या किसी भी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ इनके अंदर बेहद गुस्सा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से वार्तालाप होगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।